नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है फ़खरे आलम फारूकी। देश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद बीजेपी ने दो कार्यों पर बहुत ज़्यादा फोकस किया। एक तो शहरों के नाम बदलना, दूसरा तरह तरह के कानून लाना। लेकिन इनके द्वारा लाए गए कानून का विरोध सबसे पहले इनके सहयोगी दल ने ही किया है। एक साल पहले की बात है, जब एनआरसी को लेकर देश में बवाल मचा था। अमित शाह घूम घूम कर चिल्ला चिल्ला के कहते थे कि पूरे देश में एनआरसी लगेगा, जबकि नीतीश कुमार ये कहते थे कि बिहार में एनआरसी नहीं लागू होगा। अभी तक नीतीश कुमार ये कहते आ रहे हैं कि बिहार में किसी भी हाल में एनआरसी लागू नहीं होगा, जबकि आपको याद होगा कि अमित शाह जो गृह मंत्री हैं वो चिल्ला चिल्ला कर कहा करते थे कि पूरे देश में हम एनआरसी को लागू करेंगे। अब बात करते हैं लव जिहाद की। लव जिहाद को लेकर अभी जो बवाल मचा हुआ ये किसी से भी छुपा नहीं है। आपको बता दें कि बीजेपी का ये षड्यंत्र खासकर एक मुस्लिम समुदाय को टारगेट करना है। क्यों? खबरों के मुताबिक है कि एक मुस्लिम लड़का अगर गैर मुस्लिम लड़की यानी कि हिंदू लड़की से शादी कर ले तो उसे तुरंत थाने उठाकर ले आया जाता है, उस पर केस हो जाता है, एफआईआर हो जाता है, उसे जेल भेज दिया जाता है। लेकिन अगर हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की से शादी कर ले तो उसे वही सरकार सुरक्षा प्रदान करती है। ये कैसी नीति है, ये कैसा कानून है? लव जिहाद के नाम पर नफरत फैलाना, घृणा फैलाना और लोगों की आज़ादी को छीनना ये बीजेपी का मंशा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि इस कानून का भी विरोध बीजेपी के सहयोगी दल ने किया है। आपको बता दें कि केसी त्यागी जेडीयू के बहुत बड़े नेता हैं। केसी त्यागी ने साफ ये कह दिया है कि लव जिहाद ये एक तरह का घृणा फैलाना है, समुदाय को बांटना है, हिंदू मुस्लिम करना है। इसीलिए हम इस लव जिहाद का समर्थन नहीं करते हैं। लव जिहाद को लेकर हम कुछ नहीं कहेंगे। जबकि बीजेपी और जदयू साथ में काफ़ी दिनों से चल रहे हैं और दोनों का तालमेल अच्छा है। बिहार में साथ में इनकी सरकार चल रही है। लेकिन आपको बता दें कि पहले नीतीश कुमार ने एनआरसी पर साफ ये कह दिया था कि बिहार में एनआरसी जो लागू नहीं होगा। अब केसी त्यागी जो जेडीयू के बड़े नेता हैं उन्होंने लव जिहाद पर भी साफ ये कह दिया है कि लव जिहाद के नाम पर जो सरकार घृणा फैलाने की काम कर रही है, आपस में तोड़ने की काम कर रही है, जदयू उसका समर्थन नहीं करती है, बिल्कुल नहीं करती है। अब ये केसी त्यागी का बयान जिसके बाद से भौचाल मचा हुआ है बीजेपी में, खास करके बीजेपी के लोगों का मुंह बंद हो गया है कि जब सहयोगी दल के लोग ही समर्थन नहीं करेंगे तो आम जनता या फिर विपक्षी लोग कैसे समर्थन करेंगे। अब बात करते हैं सबसे बड़ा मुद्दा भी देश का चल रहा है, किसान आंदोलन को लेकर के। जी हाँ, किसान आंदोलन को लेकर हम बात करने वाले हैं। किसान को लेकर सरकार ने 3 कानून लाए, तीनों किसान विरोधी है। ये तमाम किसानों का कहना है। महीनों बीत गए हैं, आज 34वां दिन है। किसान धरना पर बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं दिल्ली में, लेकिन सरकार उनसे बात ही नहीं करना चाहती। आज उनका बात होने वाला है, 29 दिसंबर है। आज सरकार और किसानों के बीच बात होगा। पता नहीं फिर क्या होने वाला है, या किसान मानेंगे या नहीं मानेंगे, धरना शुरू रहेगा या नहीं रहेगा। लेकिन हम जो आपको बताना चाह रहे हैं वो आप जरा गौर सुनिएगा। राजस्थान में बीजेपी और हनुमान बेनीवाल जो है गठबंधन कर रखे हैं बीजेपी से, लेकिन उन्होंने किसान आंदोलन को समर्थन किया है और अपने तीनों विधायक के साथ किसान आंदोलन में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि किसान आंदोलन में शामिल हो गए हनुमान बेनीवाल। राजस्थान में इनका गठबंधन है। 3 विधायक आरएलपी के भी हैं। हनुमान बेनीवाल इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के। वो बीजेपी से जो है ताल्लुक रखते हैं, बीजेपी से गठबंधन किए हुए हैं, लेकिन उन्होंने इस किसान कानून का विरोध किया, इस किसान कानून के खिलाफ हो गए हैं। और आपको बता दें कि उन्होंने भी अल्टीमेटम भी दिया बीजेपी को कि भाई आप ये कानून जो है किसानों के खिलाफ है तो इस कानून को वापस ले लिया जाए। लेकिन उसके बाद बीजेपी मानने को तैयार नहीं है, जबकि उनके सहयोगी दल जो लगातार उनके कानून के खिलाफ करते हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया, एनआरसी की अगर बात कर लें उसमें भी नीतीश कुमार ने साफ हाथ उठा दिया था कि नहीं, बिहार में हम एनआरसी लागू नहीं करेंगे। वहीं अगर बात करें लव जिहाद की तो लव जिहाद में भी वही हुआ है। केसी त्यागी ने कड़ा मुंह तोड़ जवाब बीजेपी को दिया। उन्होंने साफ कह दिया ये लव जिहाद के नाम पर घृणा फैलाया जा रहा है, पूरे देश में देश को बांटा जा रहा है और लोगों की जो आज़ादी है उसे छीनी जा रही है। लेकिन बीजेपी का ये जो लव जिहाद के नाम का ये जो कानून है ये खास करके एक समुदाय को टारगेट करना है। जैसा मैंने बता दिया है कि मुस्लिम लड़का अगर हिंदू लड़की की शादी करता है तो उसे जेल हो जाती है, लेकिन जब हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की की शादी करता है तो सरकार उसे सुरक्षा देती है। ये कैसी नीति है? कानून किसी के लिए भी बराबर होती है, लेकिन ऐसा नहीं है बीजेपी के राज में। बात किसान आंदोलन की, अभी देश का सबसे बड़ा मुद्दा किसान आंदोलन ही है, लेकिन किसान आंदोलन का मैंने आपको साफ कह दिया है। किसान आंदोलन को लेकर भी बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल जिनके साथ गठबंधन है बीजेपी का राजस्थान में, आरएलपी के प्रमुख हैं, उन्होंने किसान आंदोलन का समर्थन किया है, यानी कि बीजेपी का विरोध। क्योंकि बीजेपी के द्वारा लाए गए कानून का किसान विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इन तीनों कानून को वापस ले लिया जाए, क्योंकि ये तीनों कानून जो है ये किसानों के खिलाफ है, लेकिन बीजेपी मानने को तैयार नहीं है।
अमित शाह गलती भी मानते हैं कि हमने गलती कर दिया, पहले हमें विचार करना चाहिए किसानों के साथ, तभी इस कानून को लाना चाहिए, लेकिन फिर कहते हैं कि कानून वापस भी नहीं होगा, कानून सही है। अब आप बताइए, किसान जब बीजेपी के नेता किसान सम्मेलन कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, उस बीच अगर जो है बीजेपी के ही सहयोगी दल के लोग किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं, तो इसका क्या मतलब सामने निकल के आता है कि बीजेपी के द्वारा लाई गई कानून क्या वाकई किसान के फायदे के लिए है या फिर नुकसान के लिए। अगर ऐसा होता तो देश के करोड़ों किसान सड़कों पर नहीं बैठे रहते और इस कड़ाके की ठंड में बेमौत नहीं मारे जाते। लेकिन बीजेपी को अभी भी लग रहा है कि उनके द्वारा जो कदम उठाया जाता है वो सही उठाया जाता है। लेकिन अब बताइए कि लव जिहाद को लेकर हो या फिर एनआरसी को लेकर हो या फिर किसान आंदोलन को लेकर हो, जब उनके सहयोगी दल ही उनका विरोध करेंगे तो जनता या फिर विपक्ष के लोग कैसे उनका आज समर्थन करेंगे। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। खबर पसंद आई हो तो अपने चैनल न्यूज पोस्ट को अभी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और हाँ, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दर्ज करवाइएगा। नमस्कार।